हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ जी की जी एस भाई अमित सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव लूसेंट इन हिंदी बायोलॉजी बुक का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ये देखिए, जो विज्ञान है तो इसको हम देखते हैं। वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, बॉटनी एंड इट्स ब्रांच, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन सही इसका डी, यानी कि लैमार्क तथा टेरेबी रेनस ने किया था। लैमार्क तथा टेरेबी रेनस ने किया था। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेबी रेनस ने किया था। नेक्स्ट नंबर 2 जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये, यानी कि अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के रूप में। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अरस्तु कहलाते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थियोफ्रेस्टस है। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ग्रीक से हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। नेक्स्ट, हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि थियोफ्रेस्टस है। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, यानी कि अरस्तु हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाती है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है जीव विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि पारिस्थितिकी के अंदर किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है, पर्यावरण का अध्ययन। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है। डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर यानी कि एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, यानी कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, ऑप्शन बी, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाती है। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाइकोलॉजी के अंदर किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वन के विकास का वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, वन के विकास के वर्णन होता है। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर यानी कि बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घासों का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, परागकणों का अध्ययन कहलाता है
कणों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैलिनोलॉजी कहलाता है। पैलिनोलॉजी कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर यानी कि ओलेरी कल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक ओलेरों का अध्ययन कहलाता है? वार्षिक ओलेरों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वार्षिक ओलेरों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, सजावटी वृक्ष तथा पहाड़ियों के संवर्धन से संबंधित विज्ञान, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? आर्बोरी कल्चर कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है? आर्बोरी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारीरिकी कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फफूंद का अध्ययन किया जाता है। फफूंद का अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र में। कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, एग्रोफोरेस्ट्री है? एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर ए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है वृक्ष संवर्धन। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, जीवद्रव्य के पृथक्करण में संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी कहलाती है यानी कि टिश्यू कल्चर कहलाती है। जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सब्जियों की खेती सुमेलित नहीं है। हार्टिकल्चर ये सुमेलित नहीं है। सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर से संबंधित है, सुमेलित नहीं है। बाकी सुमेलित है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी।